नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। नजरिया में आज हम खास मुलाकात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से। रमन सिंह जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सर, विकास यात्रा की तैयारियां फिर से हो चुकी हैं, तारीख का ऐलान हो चुका है, आप इस यात्रा पे जाने का फिर से मन बना चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही आरोप लगा दिया कि ये तो बीजेपी की प्रचार यात्रा है, सरकार की विकास यात्रा नहीं। विकास यात्रा बिल्कुल ये शासकीय है और शासन की योजनाओं को जनता तक ले जाने का एक माध्यम है। 3 चरण के बहुत सफलतापूर्वक इस अभियान को हमने चलाया था। बीच में 25 मई के घटना की वजह से इस यात्रा को अभी स्थगित किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि बारिश कम हो जाने के बाद 17 अगस्त से हमारी यात्रा हम फिर प्रारंभ करेंगे और जो 3 चरण के हमारी यात्रा बाकी है उसको भी पूरा करेंगे। अद्भुत रिस्पांस मिला है, लोगों का जन समर्थन मिला है। 46 टेम्परेचर के बाद भी लोग सड़कों में आए और विकास का एक ललक डेवलपमेंट एजेंडा के रूप में पहली बार लोगों के मन में, वो चाहे पंचायत का पंच हो, सरपंच हो, जनपद जिला का विधायक और सांसद, विकास की बात होनी चाहिए। और ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि हम अपने क्षेत्र का, अपने गांव के, अपने शहर का विकास करें। तो सरकार ने इस एजेंडा को एक दिशा दिया है और सरकारी यात्रा सरकारी ही है, कोई झंडा डंडा लगा के यात्रा नहीं होती। ये यात्रा सरकार के योजनाओं का जनसंपर्क विभाग क्या करता है, हम अपनी योजनाओं को जनता तक ले जाते हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। अभी 10 लाख नए राशन कार्ड बन रहे हैं, 56 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य के हमारे कार्ड बन रहे हैं। लेकिन सर, इस बार क्या बात लेकर आप जनता के सामने जाएंगे? आप एक तरफ विकास की बात कर रही है सरकार, दूसरी तरफ इतना बड़ा नक्सली हमला हो जाता है, सरकारी खुफिया तंत्र फेल हो जाता है, इतने सारे नेता एक साथ मारे जाते हैं। किस विकास की बात करेंगे आप? बड़ी घटना हुई और बस्तर में हम सब ने इस बात को और पूरे देश ने इस बात को स्वीकार किया कि घटना हुई है। घटना दुर्भाग्यजनक रहा और कहीं न कहीं किसी न किसी विषयों में कुछ चूक थी, जिसको मैंने कहा था। और इसी के लिए तो हमने उच्च स्तरीय में इसमें जुडिशियल इंक्वायरी भी किया है, दूसरा NIA भी देख रहा है, तो वो तथ्य भी सामने आएंगे। बस्तर नक्सल प्रभावित है, अप्रत्याशित रूप से ये बड़ी घटना हुई है जिससे पूरा देश चिंतित रहा है। पर अब उस घटना को भूल कर क्या उसी को याद करके छत्तीसगढ़ बैठा रहेगा? नहीं, लेकिन उसी घटना को कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी दोहराते रहेंगे कि हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे? ये डेमोक्रेसी में बड़ी घटनाएं हुई, सबने संवेदना व्यक्त की, बड़े नेता हमारे शहीद हुए, उनके लिए और उनकी कुर्बानी, वो चाहे सेना के हमारे सैनिक हों, चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे वरिष्ठ नेता हों, नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ला जी, महेंद्र कर्मा जी, ये इस घटना के बाद मगर क्या प्रजातंत्र में इन सारी घटनाओं के बाद सभी राजनीतिक दल क्या घर बैठ जाएंगे? जब तक आप नहीं आएंगे, लोगों के पास नहीं जाएंगे, इन मुद्दों के लिए बाकी विषय सामने आएंगे, तथ्य आएंगे, उस पर हम और कार्रवाई करेंगे। लेकिन सरकार विकास का दावा कैसे करेगी इतनी बड़ी घटना के बाद? नहीं, क्या हम सारे काम बंद हो जाए, छत्तीसगढ़ के सारे राजनीतिक दल घर बैठ जाए? डेमोक्रेसी की यही तो चाहते हैं नक्सली। जो आपको प्रश्न है, यही प्रश्न उनका भी रहता है। मगर प्रजातंत्र नहीं हारता, डेमोक्रेसी पराजित नहीं होता। नक्सली हमले में साजिश की बात सामने आई थी, आपने बोला जांच चल रही है, NIA जांच कर रही है, आपकी अपनी जांच चल रही है। क्या आप उन जांचों से संतुष्ट हैं और किस तरह की साजिश सामने आ रही, कुछ पता चल पाया? जांच से संतुष्ट अभी क्या होगा? जुडिशियल इंक्वायरी है, बहुत न्यायाधीश लगे हैं, NIA की राष्ट्रीय स्तर की टीम है और वो काफ़ी गंभीरता से दे रहे हैं। सरकार की जो मदद चाहिए पूरी मदद हम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो जांच अभी तक हो रही है इसमें बीच में बातें आई थी, साजिश हुई है, NIA ने भी जो प्रारंभिक जांच थी, हमारे पास नहीं आई। तो आपको लगता है कि मतलब अभी आपके पास रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन लगता है इतने बड़े हमले के पीछे कुछ तो बड़ा कारण रहा होगा, तथ्य बिना कोई साजिश के? जांच के घेरे में। अच्छा, इस बार बीजेपी क्या वादे और क्या नारा लेकर जाएगी जनता के बीच में? माहौल बीजेपी के पक्ष में नहीं है, किस तरह से आपकी चुनावी तैयारियां होंगी? देखिए, बीजेपी का मुद्दा रहा है पिछले 9 साढ़े 9 साल में विकास का, और गांव गरीब और किसान हमारा मुद्दा है। आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाना हमारा मुद्दा है और उसी विकास के एजेंडे में जो डेवलपमेंट हुआ है छत्तीसगढ़ में, उस डेवलपमेंट को उनके गांव तक जो विकास पहुंचा है
वो ये समझ रहा है कि हिंदुस्तान में पहली बार 42 लाख परिवारों के लिए किसी सरकार ने व्यवस्था की है, तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार है। 56 लाख परिवारों के लिए स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट कार्ड बने हैं, तो वो छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई है। गरीबों के लिए 1% ब्याज दर में कृषि ऋण मिला है, तो छत्तीसगढ़ ने किया है। युवकों के लिए टैबलेट और लैपटॉप की योजना यदि बनी है, तो हमने छत्तीसगढ़ में इस योजना का क्रियान्वयन किया है। नए यूनिवर्सिटी, नए विद्यालय, लाइवलीहुड कॉलेज से लेकर विकास की उन सारी संभावनाओं को, जो स्किल अपग्रेडेशन से लेकर कौशल उन्नयन के साथ साथ उन्हें रोजगार से जुड़ने का काम जो किया है, ये बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन हम कर रहे हैं और इस क्रियान्वयन का असर नीचे स्तर में गांव तक जा रहा है। और विकास मुद्दा हमेशा रहेगा और इस मुद्दे को लेकर हम फिर से 17 अगस्त के बाद अपनी यात्रा में लोगों तक जाएंगे। मैं अभी भी जनसंपर्क में निकलता हूं। हमारे एक बचे हुए विधानसभा में मुझे जाने का लक्ष्य है, 41। लेकिन विकास अपनी तरफ है। एक बड़ा नक्सली हमला हुआ, प्रदेश के कांग्रेस के लगभग सभी नेता नक्सलियों के हाथ मारे गए, जितने बड़े नेता थे। तो उसके बाद भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जनता उनके पक्ष में नहीं झुकेगी या जनता की सहानुभूति? फैसला जनता को करना है। आज हम पूर्वानुमान नहीं लगाते, मगर ये बात तय है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या है, झारखंड में भी है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा क्यों होता है कि नक्सली समस्या से जुड़े जितने विवाद हैं वो छत्तीसगढ़ से ही पैदा होते हैं, चाहे विनायक सेन का हो, चाहे सोनी सोढ़ी का हो। तो लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ को अप्रोच बदलनी चाहिए? छत्तीसगढ़ केंद्र बिंदु बना है और नक्सली लड़ाई का जो फैसला होना वो छत्तीसगढ़ में होना है। चारों राज्य लगे हुए हैं और स्टेट आगे बढ़ के काम कर रही है, और जब हम आगे बढ़ के काम करते हैं तो आक्रमण उनकी तरफ से ज़्यादा होते हैं और हमारे भी ज़्यादा ऑपरेशन चल रहे थे। तो कुल मिला के केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ बना है चारों राज्यों के बीच का। ये घटनाएं कम हो, सावधानी और बढ़ते हैं और बेहतर तरीके से कार्य योजना बने, ये विषय अभी। लेकिन ये विवाद क्यों बढ़ते हैं? विनायक सेन का हो, सोनी सोढ़ी का हो, ये सब छत्तीसगढ़ विनायक में कोई क्यों विवाद होते का हैं? विषय नहीं है। विनायक को तो सजा प्राप्त मिली है, सिर्फ जमानत में है। कौन बोलता है कि वो निरपराध है? लेकिन कौन सा कानून कहता है? सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलना निरपराध होना नहीं होता। लेकिन लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ सरकार को कुछ अप्रोच बदलनी चाहिए? नहीं, जो अप्रोच चल रहा है उसको हम और आगे जारी रखेंगे। आप कहते हैं कि नक्सलवाद और आतंकवाद एक सिक्के के दो पहलू हैं। आतंकवाद बाहरी समस्या है और नक्सलवाद तो सरकार से नाराज लोगों की समस्या है। नक्सलवाद और आतंकवाद, नक्सली हिंसा आतंकवाद का सबसे घिनौना रूप है। मैं इसको और आगे कहता हूँ, नक्सली हिंसा जो है वो आतंकवाद, और इससे ज़्यादा आतंकवाद क्या होगा कि 76 जवान शहीद हो गए, कार्यकर्ताओं को मारा जाए, बारात की गाड़ियों को लूटा जाता है, ब्लास्ट किया जाता है, स्कूल अस्पताल तोड़े जाते हैं। तो ये हिंसा है और ये नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों का दिल्ली की सरकार को, केंद्र सरकार को, डेमोक्रेसी को, चुनी हुई सरकारों को समाप्त करके बंदूक के नोक से सत्ता का हस्तांतरण है। तो ये कौन सा इसमें आज तर्क देने की जरूरत है कि दोनों एक ही रूप है? नहीं, लेकिन जो नक्सलवाद है वो देश के अंदर है। देखिए, नक्सलवाद और आतंकवाद में देश के लोग ही सक्रिय होते हैं। उनको शस्त्र, पैसे और ट्रेनिंग बाहर से मिलती है। आतंकवादी भी यही के लोग हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है। नहीं, लेकिन बात अभी भी वही है कि नक्सलवाद तो अपना हमारी इंटरनल समस्या है, आतंकवाद तो नहीं है। बिल्कुल है, 40 साल से इस देश की समस्या है और इस समस्या को डेवलपमेंट से हम दूर करेंगे। केपीएस गिल ने आप पर आरोप लगाए थे, वो अभी भी अपने आरोप पर टिके हैं और आपने कहा कि अब आपने उनको ये बोल दिया कि अब आप वेतन लीजिए और चुपचाप बैठ जाइए। 7 साल बाद उनको कोई चीज़ याद आया, उनकी मेमोरी के लिए उनको धन्यवाद दूंगा। वेतन लीजिए और काम करिए। वेतन कोई उनको देने के लिए नहीं बुलाए थे, वो काफ़ी सीनियर लोग हैं, वो सलाहकार थे, सलाह दिया, पुलिस वालों ने उसका क्रियान्वयन किया, उनका अवधि समाप्त हो गई, चले गए। विशेषज्ञ बदलते रहते हैं, अभी दूसरों की जरूरत होगी दूसरों को लेंगे। वो अभी भी अपने आरोपों पे टिके हुए हैं। टिके रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता। दिग्विजय सिंह का कहना है कि आप नक्सल समस्या को अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिग्विजय जी के समय नक्सली हिंसा में उनके गृह मंत्री को सरेआम गला काट दिया गया, तो वो भूल गए कि नक्सल हिंसा कब से है और कहाँ है छत्तीसगढ़ में। उनकी सरकार में जितने घटनाएं हैं उसको भूल गए। इसलिए सरकारों से जोड़ना ये राजनीति है। नक्सली राष्ट्रीय समस्या है, प्रधानमंत्री खुल के बोलते हैं, प्रधानमंत्री की बात बोले वो, ये देश की समस्या है, राज्य की समस्या नहीं है। हम सब मिलकर इसको निराकरण करेंगे हिम्मत से, हौसला से।
तो आप नक्सलवाद को, दिग्विजय सिंह के आरोपों को आप खारिज करते हैं कि आप उनके राजनीतिक हित के लिए नहीं? आरोप ही नहीं, वो क्या आरोप लगाएंगे कि उनके समय जितनी नक्सल हिंसा हुई, और ये पिछले 40 साल से नक्सल हिंसा है इस देश में, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, ये सभी समय का है। कांग्रेस आरोप लगाती है आप पर कि आप राजनीतिक हित के लिए इस समस्या को इस्तेमाल करते हैं, और आपका कहना है कि केंद्र की नीति ठीक नहीं है। तो क्या लगता है इन आरोप प्रत्यारोपों से कोई हल निकलेगा? नक्सली हिंसा में राजनीति का कोई स्थान नहीं है, इसको सभी को मिलके इसका समाधान ढूंढना है। आपने मनरेगा के तहत 100 दिन के बदले में 150 दिन का उनको जो है मुआवजा, उनको काम के बदले में उनको उनका मेहनताना दिया, उसके बाद भी आदिवासी और गरीब नाराज हैं, क्यों? कोई नाराज नहीं है छत्तीसगढ़ में, इस बार इलेक्शन में सब साफ हो जाए। कहीं तो गड़बड़ी है कुछ ना कुछ। कोई गड़बड़ी नहीं है, ये तो नक्सली हिंसा है, उनके दबाव में घटनाएं होती हैं। चंद लोग हैं जो उनके प्रेशर में है। जिस दिन हम अब आगे बढ़ रहे हैं, बेहतर स्थिति होगी, तो छत्तीसगढ़ की 100% जनता नक्सल हिंसा के, देश की जनता नक्सल हिंसा के खिलाफ है। सर, एक चीज और अभी भी बाकी है कि 2 जांचें हैं, एक आपकी जांच है, एक एनआईए की जांच है। आपने बोला कि संतुष्ट नहीं होते हैं, लंबी है, लंबी चलेगी, लेकिन जो साजिश की बात लगातार चल रही थी वो कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है क्या आपकी अपनी जांच में? नहीं, जांच से सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको अभी तक आप तक जो इन्फॉर्मेशन आई हैं, एनआईए की भी जो प्रारंभिक जांच थी उसमें यही वो बात रिपोर्ट सामने हमें आ अभी रही नहीं थी। देंगे, एनआईए रिपोर्ट ऐसे नहीं देती। डॉक्टर रमन सिंह से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।